भगवान की। भक्ति के बांध डोरी ना संगी मन बाजा गान जोती ना, मन बाजा गान जोती ना। भक्ति के बांध डोरी ना संगी मन बाजा गान जोती ना, मन बाजा गान जोती ना, मन बाजा गान जोती ना भैया, मन बाजा गान जोती ना, मन बाजा गान जोती ना। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवन निवेदन है बिल्कुल गोठियाना नहीं है और कथा ध्यान पूर्वक सुनना है ना। काबर मैं हंसा नहीं सकूं ना गुदगुदा नहीं सकूं, बस कथा लग ही सकूं। निवेदन मोटान बिल्कुल ध्यान लगा के सुनहूं। जिन बने लागियोल गठरी में गठियाल हो और जिन अच्छा नहीं लागियोल हमरे तीर में रहन दहु। आवन महतारी हो लेके चलाऊं आप सब ला सुंदर कांड के पावन यात्रा में। सुंदर कांड आज सब इंसान अपन जीवन सुंदर बनाना चाहते, लेकिन वास्तव में जीवन सुंदर बनते कैसे। आवन सुंदर कांड के मिले पावन दोहा का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के विषय में आज लंकनी जो हनुमान जी महाराज के समक्ष बात कथे महतारी हो कैसन वार्तालाप हो और कैसे आवन कथे। आज हनुमान जी महाराज जो है लंका नगर में माता सीता के अन्वेषण के लिए पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज देखी कि लंका नगर में इतना
राक्षस है, हर दरवाजा में राक्षस के पहरा है, तो कैसे जाऊं कि इसकी पुर रखवारी देखी बहु कपि मन कितना विचार। हनुमान जी महाराज विचार करते इतना झर रखवाला है और मैं कैसे अंदर घुसूं। कथे का कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मैं छोटे से रूप और काकी से अति लघु रूप नहीं, अति लघु रूप मतलब छोटे से, और वो छोटे से रूप का हरे तो कहीं कि मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी महाराज जैसे मच्छर रथे नहीं नांच तथे नहीं मच्छर नांच। अभी हमन देखत रहे हन कौशल्या भंडार में दीदी मन जब बर्तन ला धोवत ना बिचारी मन 5 ठन लगा रही से मच्छर अगरबत्ती, मच्छर चावत है ना, मच्छर नान रथे चाप चाप के भाग जाते। जिन मच्छर नान रथे वही मच्छर के जैसे हनुमान जी महाराज अपन शरीर ला बनाए दे, मसक समान रूप कपि धरी, छोटे से हो जाते और कथे कि लंक ही चले सुमरी नर हरि, और लंका नगर में प्रवेश करते भगवान श्री हरि ला सुमरते हुए। लेकिन हनुमान जी महाराज जो नामचन मच्छर बने हुए हैं वो हनुमान जी महाराज का देखी कौन, तो नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहा चले सी मोही निंदरी। एक लंकनी नाम के राक्षसी जिन वो लंका नगर के मेन दरवाजा में पहरा देते जिकर नाम है लंकिनी। वो लंकनी हनुमान जी महाराज ला देख डरते। अब सोचे के बात हरे कि जेन मच्छर ला बिना दूरबीन लगाए देख नहीं पावे, अगर देखना चाहे 10 क्षण के है ना, कदे डहान ले निकल जही ओकर कोई ठिकाना नहीं रहा है नहीं, पकड़ नहीं पावे। वो मच्छर ला लंकनी देखते, वो हनुमान जी महाराज ला लंकनी देखते जिन मच्छर के समान रूप धरे हुए छोटे से बने हुए, और लंकनी की दृष्टि इतना तेज कि वो हनुमान जी महाराज ला देख डरते। काबर तो संत मन कथे कि लंकनी स्वयं लंका नगर हरे राई जिन एक नारी के रूप ला धारण करके अपन आप की रखवाली स्वयं करत थे। और रावण के दिमाग ला भी देखो, अपन लंका नगर के मेन दरवाजा में एक स्त्री ला रखे हुए हैं। शायद हो सकते ये कारण से कि लंकनी एक नारी हरे रावण जाना थे कि मैं जब सीता के हरण करके लाऊं तो भारत देश के कोई ना कोई सेना जो है राम दल की सेना यहाँ अचानक आक्रमण कर दी, तो पता है रावण ला कि भारत देश में स्त्री के ऊपर हाथ उठाए नहीं जाए, स्त्री ला देवी माने जाते, नारी देवी समान होते। शायद ये कारण से भी रावण जो नहीं अपन बुद्धि लगाए हो ही कि पहली प्रणाम कर ही फिर लंका नगर में खुश रही। आज हनुमान जी महाराज लंकनी कर है, लंकनी हनुमान जी महाराज ला देखी थे कि नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहा चले सी मोही निंदरी। लंकनी हनुमान जी महाराज ला कहे अरे ते कौन हर मोर निंदा करके लंका नगर में प्रवेश करत हस, मोर इच्छा के विरुद्ध मोर बिना अनुमति के ये लंका नगर में कोई एक पत्ता भी अंदर नहीं जा सके, ते काबर जाता है ना। कहते कि जान ही नहीं मर मुसट मोरा मोर आहार जहान की चोरा। अरे सट मोर मरम नहीं जाना, मैं कौन हरूँ, लंकनी हरूँ, और मोर आहार कहाँ है, जहाँ चोर है तिहाँ आहार है कथे। हनुमान जी महाराज लंकनी के गोठ ला सुनत रथे दाई। हनुमान जी महाराज जब जब जैसे लंकनी की हिस की जान नहीं मर मुसट मोरा मोर मरम नहीं जानस मोर आहार जहाँ लगी चोरा, तुरंत हनुमान जी महाराज मुटका उठाते और किहिस की मुटका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। तुरंत हनुमान जी महाराज एक मुटका लंकनी के ऊपर प्रहार कर देते। काबर की हनुमान जी महाराज कथे लंकनी तय कथा कि मोर आहार जहां लगी चोरा। अब बताओ महतारी हो, लंकनी जिन बात कहा थे का वो बात न खुद अपन अंदर वो काम न करते। लंकनी का कथे मोर आहार मोर भोजन वही है जहाँ चोर के निवास है। हनुमान जी महाराज कथे कि लंकनी वास्तव में तोर आहार यदि चोर हरे तो सबसे पहली जा तो लंका नगर में बैठे हुए राज करने वाले वो रावण ला खा के आ, जे रावण जगत जननी माँ जानकी के हरण करके ला है, परम पिता
परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के धर्म पत्नी ला हरण करके लाए, एक नारी के हरण करने वाले, पर पुरुष के स्त्री के हरण करने वाले, ऐसे रावण से बढ़ के कोई चोर इस संसार में हो नहीं सकता, है ना भाई। उकर से बड़े इस संसार में कोई चोर नहीं हो सके। और तय कथा कि मोर आहार जहाँ लगी चोर जा, और चोर लखा के आ। हनुमान जी महाराज तुरंत लंकनी ला एक मुटका मार देते दाई, मुटिका एक महाकपि है तुरंत मारी। और लंकनी भी कैसे, तो कि लंकनी तुरंत जमीन में गिर गए, और जमीन में गिरे के बाद लंकनी के मुख से रक्त के धारा बहेला धल्ली। लंकनी अचेत अवस्था में चल थे, और जैसे ही चेत आते ना तो कि पुनी सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। और जैसे ही लंकनी उठते, लंकनी का करते कि पुनी समारी उठी सो लंका। बड़ा यहाँ लंकनी जो नहीं अजीब काम करते का कि लंका नगर में हनुमान जी महाराज आए हुए हैं, लंकनी जिला मार दी, फिर भी लंकनी जो नहीं दोनों ठन हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए। आप मन बताओ, आपके घर में कोनो आ जाई माटी में और ते निकलवे और हर रस ले मार के चल दिस, बाती बाता हो गए सो मार के चल दिस, तब वो लोग कैसे करवे, ओकर पांव पर कैसे नहीं परसना, तुरंत FIR पुलिस का रिपोर्ट चल दी, मोल घर में आवे मारी सी के, है नहीं भाई। लेकिन देखो लंकनी का करते, हनुमान जी महाराज लंकनी ला मारी से, और लेकिन लंकनी जो है हाथ ला जोड़ करके खड़ा हो गए महतारी हो। काबर काबर की यही तो सत्संग हरे। और कैसा सत्संग है, कोनो एक मुटका मारी तो सत्संग हो जाए नहीं हो, एक मुटका मार के देखो तो। लंकनी ला आज एक मुटका मारी, लंकनी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कहे जथे कि सत्संग यदि कोई करत है तो जब तक मुटका के प्रहार ना पड़े तब तक वो सत्संग करने वाले सज्जन नहीं हो सकते। कैसे, तो कहे जथे महतारी हो कि आज लंकनी दोनों हाथ ला जोड़ के खड़े काबर हो गए, काबर की लंकनी तो न सत्संग करे हुए है ना भाई, न भगवान के कथा सुने हैं, फिर भी लंकनी आज दोनों ठन हाथ ला जोड़ करके हनुमान जी महाराज के समक्ष खड़ा होते। काबर खड़ा होते, काबर हनुमान जी महाराज संत आए, कौन हरे संत आए, और संत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए लंकनी। काबर की कहे जाते सत्संग केवल और केवल कान से सुने कथा और सत्संग में आके बैठना ही नहीं कहलादाई। सत्संग कहे जाते चार प्रकार के होते, चार प्रकार के होते। कथे कि पहले सत्संग का तो दर्शन सत्संग है ना, कोई संत मुनि महात्मा के केवल दर्शन हो जाए वो सत्संग कहलाते। जैसे जब भगवान रामचंद्र जी जो है 14 साल के वनवास निकलिस ना, तो वाल्मीकि जी महाराज कथे कि प्रभु आपके तो पूरा राज्य छिन गए और आप 14 साल के वनवास निकल गो, यहाँ आपके भरत भाई रोवा थे, आपके अयोध्या वासी रोवा थे, आप यहाँ 14 साल के वनवास निकलो, आपला भी कष्ट है। भगवान रामचंद्र जी कथे कि वाल्मीकि जी मोला कष्ट नहीं है, काबर काबर की मैं जब जंगल की यात्रा में निकले हो ना, वनवास निकले हो, तब मोला दर्शन हुआ थे। काकर दर्शन हुआ थे, तो संत मुनि महात्मा के दर्शन हुआ थे, और संत मुनि महात्मा के दर्शन अर्थात सत्संग होना। जहाँ संत के दर्शन हो जाए वही सत्संग कहलाते। एक सत्संग होते जे दर्शन सत्संग कहे जाते। हम भी यदि कोई संत के दर्शन कर लें और वहाँ थोड़ा देर ठहर जान, वो भी हमारे लिए सत्संग हो जाते, काबर वहाँ संत के दर्शन हुआ थे। दूसरा कहे जाते पान सत्संग। पान मतलब भगवान के कथा प्रसंगला श्रवण करना, इला पान सत्संग के जाते। जैसे आज आप और हम यहाँ बैठे हुए हन, काबर बैठे हन तो भगवान के सत्संग करे बर बैठे हन, और बैठे हन तो भगवान के गाथा ला अपन श्रवण से सुना थन, इला पान सत्संग कहे जाते। जिन सत्संग ला सब सुनना चाहते, जिन सत्संग ला सब करना चाहते, यही सत्संग थे कि बिना सत्संग की विवेक की प्राप्ति होने वाला नहीं है। ये पान सत्संग आए। जिला दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग की मज्जन सत्संग, अर्थात
आप संत समागम, जैसे एक जगह जैसे प्रयागराज में संत समाज के आगमन होते हैं नहीं, जब कुंभ लगते तब तो संत समाज के आगमन होते, तो वहाँ हम जाकर के संत समाज के संग बैठ जान, ओकर श्रीमुख से कथा सुन लें, ओकर साथ रह जान। ओला कथे कि संत समाज चलते फिरते तीर्थराज होते दाई। माता सरस्वती, माता गंगा और माता यमुना तीनों के वास वहाँ होते। कहाँ? ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान रूपी सरस्वती, भक्ति रूपी माँ गंगा और कर्म रूपी माँ यमुना, तीनों के हमला वास मिलते। कहाँ? जहाँ संत समाज एकत्र होते वहाँ। तो कथे कि वो सत्संग भी आप तीर्थराज रूपी संत के साथ यदि चल फिर दो तो वो भी स्नान कहलाते। एक सत्संग में स्नान कहलाते, तीर्थ यात्रा में स्नान कहलाते। और जेल न कहे जाते मज्जन सत्संग स्नान, सत्संग तीर्थराज में स्नान करना। और चौथा तो कथे का स्पर्श सत्संग। स्पर्श सत्संग का अलग थे। आज जहाँ हनुमान जी महाराज लंकनी और हनुमान जी महाराज के बीच में हुए जो सत्संग है, जे स्पर्श, स्पर्श का अलग थे छूना, है ना। स्पर्श अर्थात छूना। कोई संत मुनि महात्मा यदि हमर अच्छाई के लिए हमला धर्म के रास्ता में लाए बर यदि हमला स्पर्श कर दे तो वो सत्संग भी सत्संग ही कहलाते, जेला स्पर्श सत्संग कहे जाते। आज हनुमान जी महाराज लंकनीला एक मुटका मारे है और कथे कि ये मुटिका का हरे, तो ये मुटिका ही सत्संग आए। और कैसे आवन जानबो।